आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक और कड़ी, घातांक के नियम और कड़ी के नियम। घातांक और कड़ी। पहले हम लोग घातांक का नियम देखेंगे। घातांक के कौन कौन से नियम है। पहला नियम देखते हैं, यदि किसी संख्या का बार बार गुणा किया जाए, जैसे मान लेते हैं ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए, तो इसे हम घात रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं ए घाते 4, या इसको इंग्लिश में हम पढ़ेंगे ए पावर 4। इस तरह से जो भी घातांक लिखा जाएगा, इसमें जो संख्या ऊपर होती है इसको घात कहते हैं, और जो संख्या नीचे रहेगी, यहाँ पर हालांकि अल्फाबेट है, इसको आधार कहते हैं। तो इसमें हमारा जो ए है वो आधार है, और जो 4 है वो घातांक यानी घात है। हम इसको संख्या में देख लेते हैं, जैसे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो इसको हम लिख सकते हैं घात के रूप में 5 घाते 3। दूसरा नियम देखेंगे हम, यदि दो संख्याएं हैं और घात में ही हैं तो उनका गुणा किस प्रकार होगा। जैसे ए घाते m गुणे ए घाते n है, तो इस प्रकार संख्याओं का यदि गुणा होता है तो गुणा में यदि आधार समान है, समान आधार वाली या बराबर आधार वाली संख्याओं को आधार में एक ही आधार लिखेंगे और उनके घातांक को जोड़ देते हैं, m प्लस n हो जाएगा। जैसे 3 घाते 2 गुणे 3 घाते 4 हो जाएगा हमारा 3 घाते 2 प्लस 4 यानी 3 घाते 6। तीसरा नियम है भाग का, जैसे ए घाते m भागे ए घाते n है, तो इसे हम लिखेंगे ए घाते m माइनस n, यानी भाग में घात को हटा दिया जाता है। ऐसा तब होता है जब ये आधार इसके समान होते हैं। जैसे 7 घाते 3 भागे 7 घाते 2, तो हो जाएगा 7 घाते 3 माइनस 2 यानी 7 घाते 1, तो 7 घाते 1 नहीं लिखेंगे, 1 हमेशा घाते होता है। नियम 4, यदि घात बराबर है और आधार अलग अलग हैं, जैसे ए घाते x गुणे b घाते x गुणे c घाते x, तो हम उसको इस प्रकार लिखेंगे a b c पूरे के घाते x यानी एक ही घात लिखेंगे। जैसे 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 गुणे 4 घाते 2, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 4 घाते 2। अगला नियम है नकारात्मक घात का नियम। जैसे यदि ए घाते -5 है तो हम लोग उसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 बटा ए घाते m, ए घाते -m है तो 1 बटा m, और यदि इसी का उल्टा हो जाएगा ए घाते m है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा ए घाते -m। जैसे यदि
5^-2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5^2। अगला नियम है घात में घात का गुणा। जैसे देख लेते हैं 1/m कोष्टक, फिर इसके घाते m। जब ये कोष्टक खुलेगा तो घात के घात में गुणा हो जाएगा, यानी 1/m गुणे n। हम संख्या में देख लेते हैं, जैसे 5/2 इसके ऊपर 3 तो हमारा हो जाएगा 5/2 गुणे 3 5/6। हम एक देख लेते हैं भिन्न में परिमेय संख्या में। जैसे m है बटा b/m है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a/b पूरा की घाते m लिख सकते हैं। जैसे 3/5 और 7/5 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/7 पूरे घाते 5। ये था हमारा घात का नियम। इसके बाद हम लोग देखेंगे कड़ी का नियम। यदि कड़ी में कोई संख्या है, मान लेते हैं संख्या a है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a/1/2। बता दें कि कड़ी जो होती है यहाँ पर 2 होता है घात, यही इसके बटे में आता है। हालांकि इसको हमेशा लिखा नहीं जाता है, 2 से ऊपर रहेगा 3, 4 तो लिखा जाएगा। दूसरा नियम हम लोग देखते हैं, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यदि कोई संख्या है कड़ी में, जैसे 5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/1/2। या फिर अगर 5/1/2 है तो उसको हम लोग कड़ी 5 लिख सकते हैं। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम हमारा है सभी संख्याओं के लिए। जैसे यहाँ पर कोई भी घात हो और अंदर कोई संख्या है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार a/1/n, यानी कि जितनी संख्या रहेगी यहाँ उसके बटा में उतना हम लोग लिखेंगे। तीसरा नियम देख लेते हैं। यदि बराबर कड़ी का गुणा होता है जिसमें बराबर मान है तो सीधी सीधे कड़ी हट जाती है। जैसे यदि कड़ी में a गुणे कड़ी में a करते हैं तो इसको हम लोग सीधे a लिखेंगे। जैसे यदि कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हो तो इसको हम लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, नहीं लिखा ही जाएगा वहीं। चौथा नियम देखते हैं। यदि कड़ी में बराबर घात है, जैसे कड़ी में 1/4 है और यहाँ बाहर भी 4 है, तो घात बराबर होने का मतलब है कि कड़ी का कोई मान नहीं, सीधे सीधे a हमारा वैल्यू है। नियम 5। यदि कड़ी के अंदर 2 संख्याएं हैं गुणा के रूप में, जैसे a b, तो इसको हम लोग अलग अलग कड़ी में लिख सकते हैं। कड़ी में a गुणे कड़ी में b, या फिर इस तरीके से संख्या अलग अलग हैं और तो हम उसको एक कड़ी में गुणा कर सकते हैं। जैसे कड़ी में 5 गुणे 4 है, इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 4। अगला नियम, यदि कड़ी को हमें जोड़ना है या फिर घटाना है
तो समान कड़ी में ही जोड़ घटाना कर सकते हैं। जैसे कड़ी में a प्लस कड़ी में a है, तो हम इसको 2 कड़ी में a कर सकते हैं। लेकिन यदि कड़ी में a प्लस कड़ी में b हो तो इसको जोड़ा नहीं जाएगा, केवल ऐसे ही लिखा जाएगा। हम लोग संख्याओं में देख लेते हैं। जैसे कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 5 है, तो हो जाएगा 2 कड़ी में 5। यदि कड़ी परिमेय संख्या के रूप में है, जैसे कड़ी में a बटा कड़ी में b है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कड़ी में a बटा b। तो ये थी कड़ी और घातांक या घातांक और कड़ी।